नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद नहीं बचेगी सीएम योगी की कुर्सी। अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा बीजेपी की टेंशन। खबर में आगे जिक्र होगा कि पूर्व सीएम अशोक चौहान बटेंगे तो कटेंगे नारे से असहमत, कहा चुनावी माहौल प्रभावित होगा। खबर में आगे जिक्र होगा कि यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले वो एक दिन में परीक्षा तक नहीं करा सकते। खबर में आगे जिक्र होगा कि सिद्धारमैया का दावा, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश, 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा बिहार का, बिहार आने में कोई दिक्कत नहीं, विशेष राज्य का दर्जा तो दो, पीएम मोदी से बोले तेजस्वी यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नहीं बचेगी सीएम योगी की कुर्सी, अखिलेश यादव का दावा बढ़ाएगा बीजेपी की टेंशन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार की नीति ऐसी है कि पढ़े लिखे नौजवानों के आंदोलन करना पड़ रहा है। प्रयागराज में यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि अधिकारी जानते हैं कि ये सरकार अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र का जो भी परिणाम आए, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचने वाली है। जब से इन्हें पता है कि ये चुनाव हारने वाले हैं, तब से अधिकारी के माध्यम से भी डरा धमका रहे हैं। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व सीएम अशोक चौहान बटेंगे तो कटेंगे नारे से असहमत, कहा चुनावी माहौल प्रभावित होगा। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे विवादास्पद नारे की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अपमानजनक और अप्रासंगिक बताया है। एक साक्षात्कार के दौरान चौहान ने बुधवार को कहा कि इस प्रकार की बयानबाजी का जनता पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने कहा कि भाजपा और सत्तारूढ़ महायुति का ध्यान राज्य और केंद्र के विकास पर है और नेताओं को अपनी भाषा में संयम बनाए रखना चाहिए ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए आयोजित रैलियों में इस नारे का इस्तेमाल किया था। अशोक चौहान ने कहा कि चुनाव में नारे दिए जाते हैं, लेकिन ये नारा गलत संदर्भ में है और मुझे नहीं लगता कि इसे जनता से सराहना मिलेगी। उन्होंने राजनीतिक नेताओं को अभियानों के दौरान जिम्मेदार व्यवहार करने की सलाह दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपीपीएससी परीक्षाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले वो एक दिन में परीक्षा तक नहीं करा सकते। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से निपटने और परीक्षाओं को ठीक से आयोजित करने में विफल रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा जो लोग एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, वो एक दिन में छात्रों के लिए परीक्षा भी नहीं करवा सकते। फूलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और आरओ परीक्षा अलग अलग 2 दिनों में आयोजित करने के फैसले के खिलाफ चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सरकार की आलोचना की। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सिद्धारमैया का दावा, बीजेपी ने कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की, 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को बड़ा दावा करते हुए कहा विपक्षी बीजेपी ने उनकी सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के किसी विधायक ने पेशकश स्वीकार नहीं की, जिसकी वजह से बीजेपी अब उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करा रही है। मैसूरू में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा सिद्धारमैया सरकार को किसी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने 50 विधायकों को 50-50 करोड़ रुपए की पेशकश की। उनके पास इतना पैसा कहां से आया? क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई, विपक्ष के नेता और अशोक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने नोट छापे? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार आने में कोई दिक्कत नहीं, विशेष
दर्जा तो दो, पीएम मोदी से बोले तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 48 घंटे के भीतर दूसरे बिहार दौरे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर राज्य को विशेष दर्जा या विशेष पैकेज तो देना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पीएम मोदी से मिल रहे हैं, उन्हें भी बोलना चाहिए देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाए। अभी तक जनगणना ही नहीं हुई है, उसी में एक कॉलम जाति का जोड़ना है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम मोदी के पैर छूने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम को हर किसी के पैर वो छू रहे हैं, वो अधिकारी तक के पैर छूने लग जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सीएम ने पलटी मारने के साथ ही अपनी विचारधारा को भी पलट दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र में तो सीएम ही हैक हो गया। धारावी में चुनाव प्रचार में पहुंचे कन्हैया कुमार महायुति पर जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार प्रदेश के धारावी में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने सत्ता पर काबिज महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए जनता के बीच में जोरदार भाषण दिया। कन्हैया कुमार ने कहा कि महायुति की नज़र जनता की संपत्ति पर है, इसलिए इन पर भरोसा मत करना। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं पहले भी धारावी आ चुका हूं और जो मैंने पहले कहा था वही कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ दी गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ दी गई। कांग्रेस के कई सारे नेता जिनको बीजेपी चोर कहा करती थी, वो सब भाजपा में शामिल हो गए हैं। ये सारे लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि धारावी के लोगों की ज़मीन, उनके घर और उनके बिजनेस पर महायुति की नज़र है। कन्हैया कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाई है। देश में जब भी कोई आँच आएगी तो सबसे पहले पंक्ति में देश के बचाने के लिए कांग्रेस नजर आएगी। धारावी के लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं। हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं कि अगर धारावी के लोगों पर कोई संकट आएगा तो राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मिलकर धारावी को बचाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। विजयपुर के 37 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 37 मतदान केंद्रों में पुनर्मतदान की मांग की है। कांग्रेस ने इस बाबत एक पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल भाजपा ने अपनी सरकार का दुरुपयोग कर मतदान को प्रभावित किया है। दरअसल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे पत्र में कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए लिखा कि 13 नवंबर 2024 को विजयपुर विधानसभा का मतदान संपन्न हुआ, लेकिन समूचे क्षेत्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भाजपा नेताओं, असामाजिक तत्वों एवं बाहरी राज्यों से चुनाव प्रचार के नाम पर आए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा 37 मतदान केंद्रों पर फर्जी मतदान कराया गया है। मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित किया गया तथा प्रशासन मौन बना रहा, जिसकी शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा कर दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। न्याय यात्रा का पहला चरण पूरा, कांग्रेस बोली दिल्ली में बदलाव की मांग। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की आधिकारिक घोषणा में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं और अपने विरोधियों पर लगातार हमला करने के साथ खुद को जनता का हिमायती बताकर उनके बीच लगातार अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस ने बीते 8 नवंबर को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। लगभग महीने भर में 4 चरणों में चलने वाले इस यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है और इस दौरान कांग्रेस की इस न्याय यात्रा ने 15 विधानसभाओं को कवर कर लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय की है। इस दौरान कांग्रेस की इस यात्रा को लोगों का समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छात्रों की मांग न्यायपूर्ण नॉर्मलाइजेशन अस्वीकार्य। प्रयागराज में यूपीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन पर बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के रवैये पर कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों के साथ यूपी सरकार और आयोग का व्यवहार असंवेदनशील और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर परीक्षा की प्रक्रिया में गैर पारदर्शिता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने छात्रों की एक पाली में परीक्षा कराने की मांग को न्यायपूर्ण बताया और कहा कि भाजपा सरकार की अक्षमता का खामियाजा छात्र क्यों भुगतें। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी भाजपा सरकार की अक्षमता की कीमत आखिर छात्र क्यों चुकाए।
है। पढ़ाई करने वाले छात्रों को सड़क पर लड़ाई करने के लिए मजबूर किया गया है और अब उनके साथ पुलिस के जरिए उत्पीड़न हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हेट स्पीच के लिए बीजेपी जिम्मेदार, महाराष्ट्र में हार देख आरोप प्रत्यारोप पर उतरी पार्टी, इमरान मसूद का आरोप। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सांसद और कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भड़काऊ बयान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि हेट स्पीच के सभी नारे बीजेपी के दिए हुए हैं। IANS से बातचीत में कांग्रेस सांसद ने कई मुद्दों पर राय रखी। वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत को पक्का बताया तो हेट स्पीच का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले द्वारा बीजेपी पर हमले का भी मसूद ने बचाव किया। उन्होंने कहा कि हेट स्पीच बीजेपी के लोग देते हैं, हमारी तरफ से कोई हेट स्पीच नहीं दी गई है। सारे के सारे नारे बीजेपी के दिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि देश में सभी लोग भाईचारे और मोहब्बत के साथ रहें और हम किसी को बांटने और काटने की बात नहीं करते। हम तो तरक्की की बात करने वाले लोग हैं। कोई नहीं कह सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को वोटिंग कार्ड चल नहीं रहा है, इसलिए ये लोग अब ऐसे आरोप प्रत्यारोप पर उतर आए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा।